अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 27। इस लेसन में हम पढ़ेंगे इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स आइन और आईने होते हैं। ये लैंग्वेज में एक कहने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये एक किताब है, ये एक गाड़ी है, ये एक औरत है, ये एक बच्चा है। तो हम एक कहने के लिए आइन और आईने का यूज़ करते हैं। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में आ और एन यूज़ करते हैं कि ये एक, दिस इज़ अ मैन, दिस इज़ एन एप्पल। और आ और एन जो हैं वो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में। इसी तरह हमारे पास जर्मन ज़ुबान में आइन और आईने होते हैं। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, दिया, दी और दास। इसी तरह हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं वो आइन और आईने होते हैं। तो मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस बताते चलूं कि हमने कब डेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करने हैं और कब इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में कह रहे होंगे कि ये एक एक करके यूज़ कर रहे होंगे, जैसे कि हम कहेंगे ये एक किताब है, ये एक आदमी है, ये एक बच्चा है। तो एक जब हम बात कर रहे होंगे तो तब हमने यूज़ करना है इंडेफिनेट आर्टिकल्स। जैसे कि ये एक किताब है के बारे में हम कहेंगे दस इस्ट आयन बुक। दस इस्ट आयन बुक। आयन हमने यूज़ किया बुक के साथ, तो इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ किया। लेकिन जब उसी किताब के बारे में हम मज़ीद बात कर रहे होंगे तो हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करना। जैसे हम कहेंगे ये एक दिलचस्प किताब है, तो हम कहेंगे दस बुक इस्ट इंटरेसेंट। दस बुक इस्ट इंटरेसेंट। तो हमने डेफिनेट आर्टिकल को यूज़ किया। अब हम देखेंगे कि हमने आइन कहाँ यूज़ करना है और आईने कहाँ यूज़ करना है। मैस्कुलिन के साथ, जैसे कि हमने मैस्कुलिन जो है, मैस्कुलिन में डेफिनेट आर्टिकल्स दिया यूज़ होता है, इसी तरह इंडेफिनेट आर्टिकल आइन यूज़ होगा। फेमिनाइन के लिए डेफिनेट आर्टिकल दी एंड इनडेफिनेट आर्टिकल होगा आईने। न्यूट्रल के लिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि डेफिनेट आर्टिकल दस होता है एंड इसी तरह इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो आइन यूज़ होगा। मैस्कुलिन और न्यूट्रल दोनों के साथ हम आइन यूज़ करेंगे। प्लूराल के साथ डेफिनेट आर्टिकल जो है वो दी यूज़ होता है, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल में प्लूरल नहीं आते बिकॉज ये होता ही एक कहने के लिए यूज़ है। अब हम डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स की एग्जांपल्स देखेंगे सेंटेंसेस में। जैसे कि मैस्कुलिन के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल आइन यूज़ करते हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स दिया। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स आइन। दस इस्ट आइन मन। आइन इसलिए आया क्योंकि ये मन जो है वो मैस्कुलिन है। दस इस्ट आइन मन। दिस इज अ मैन, ये एक आदमी है। नेक्स्ट हम जब इसको डेफिनेट आर्टिकल्स में यूज करेंगे तो दिया आएगा। दिया मन इज मुठिग। दिया मन इज मुठिग। द मैन इज करेजियस। आदमी बहादुर है। इसी तरह फेमिनाइन हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल होता है आईने और डेफिनेट आर्टिकल होता है दी। तो अब हम इनको सेंटेंसेस में यूज करेंगे। दस इस्ट आईने फ्राउ। फ्राउ क्योंकि फेमिनाइन नाउन होता है इसलिए इसके साथ आईने आएगा। दस इस्ट आईने फ्राउ। दिस इज अ वुमेन। ये एक औरत है। दी फ्राउ इस्ट फ्रोनलिश। दी फ्राउ इस्ट फ्रोनलिश। दी वुमेन इज फ्रेंडली। औरत दोस्ताना है। अब हम न्यूट्रल। न्यूट्रल में हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स आइन होता है और डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होता है दस। तो किंड क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल होता है तो हम इसके साथ कहेंगे दस इस्ट आइन किंड। दस इस्ट आइन किंड। दिस इज अ चाइल्ड। ये एक बच्चा है। दस किंड इस्ट शून। दस किंड इस्ट शून। द चाइल्ड इज ब्यूटीफुल। बच्चा प्यारा है। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज देखते हैं। जैसे कि हमारे पास है दिया टिश। टिश के साथ बिकॉज दिया लगा है तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये एक मैस्कुलिन नाउन है। तो इस सेंटेंस में दस इज डैश टिश।
तो यहाँ पे हमने इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? आइन। Das ist ein Tisch, बिकॉज मैस्कुलिन नाउन हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल में आइन होता है, तो हमने यहाँ पे आइन यूज करना है। Das ist ein Tisch। इसी तरह हमारे पास है der Brief। der Brief, तो सेंटेंस है Das ist dash Brief। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? ein। Das ist ein Brief, बिकॉज बरीफ जो है वो हमारे पास मैस्कुलिन नाउन है, तो मैस्कुलिन आर्टिकल जो है वो हमारे पास आइन होता है। इसी तरह हमारे पास है दी लम्फे। दी लम्फे, दस इस्ट डैश लम्फे। यहाँ पे डैश में क्या आएगा? आईने। दस इस्ट आईने लम्फे। दस इस्ट आईने लम्फे। आईने क्यों आया? बिकॉज हमारे पास लम्फे जो है वो मैस्कुलिन नाउन था, और मैस्कुलिन जो है इंडेफिनेट आर्टिकल में मैस्कुलिन नाउन के साथ जो है वो आईने आता है। इसी तरह नेक्स्ट चलें तो हमारे पास आगे है उआ। दी उआ। दस इस्ट डैश उआ। दस इस्ट डैश उआ, तो डैश में हमारे पास क्या आएगा? आईने। दस इस्ट आईने उआ। आईने क्यों आया? बिकॉज हमारे पास उआ जो है वो फेमिनाइन नाउन होता है, तो फेमिनाइन नाउन के साथ हमेशा आईने आता है। इस तरह हम नेक्स्ट चले तो हमारे पास है दस बुख। दस बुख। दस इस्ट डैश बुख। यहाँ पर डैश में क्या आएगा? आइन। दस इस्ट आइन बुख। आइन किस तरह से आया? बिकॉज हमारे पास बुक्स जो है वो न्यूट्रल नाउन है, तो न्यूट्रल नाउन के साथ हमेशा इंडेफिनेट आर्टिकल आइन आता है, तो हमने आइन यूज करना है यहाँ पे। दस इस्ट आइन बुख। इसी तरह हमारे पास है दस आउटो। दस आउटो। दस इस्ट डैश आउटो। यहाँ पे हम डैश में की जगह पे क्या यूज करेंगे? आइन। Das ist ein Auto। Das ist ein Auto। आइन हमने इसलिए यूज किया बिकॉज आउटो हमारे पास न्यूट्रल नाउन है, तो न्यूट्रल नाउन के साथ आइन आएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।